अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना अवफ़ौ अहदह व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिल क़ियामह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला अदवा वला तियरत वला हाम्मा वला सफर वफ़ी रिवायतिन वला ग़ूल औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरमुल मक़ाम वाजिबुल एहतराम हज़रात सामीन किराम, आज की जुमा की इस नशिस्त में कुरान मजीद फुरक़ान हमीद से एक आयत करीमा तिलावत करने के बाद ज़मीर अहादीस में से एक हदीस भी पढ़ी है। चूँकि मुहर्रमुल हराम का महीना अपने आखिरी लम्हात पूरे कर रहा है और आज 30 मुहर्रमुल हराम है, आगे चूँकि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना शुरू हो रहा है, तो इस हवाले से मुनासिब समझा कि सफ़र के हवाले से इस्लामी नुक्ते नज़र बयान कर दिया जाए। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र सफ़र का वो महीना कि जिसके बारे में दौरे जाहिलियत में अजीब व गरीब किस्म के नज़रियात पाए जाते थे, खुराफात पाई जाती थी और फिर ये नज़रियात और खुराफात बाद में भी कई सदियों तक आगे कहीं ना कहीं चलते रहे और आज भी हमारे मुआशरा में इसकी कुछ न कुछ झलक, कुछ न कुछ इसके जरासीम हमें नज़र आते हैं, जिन जरासीम में से एक जुर्सुमे का नाम है तेरा तेजी। आम तौर पर ये लफ्ज़ सुनने में आता है तेरा तेजियाँ, तो इस महीने से यानी इसके इब्तदाई 13 अय्याम से इसको जोड़ा जाता है और ये कहा जाता है कि ये महीना माअज़ल्लाह गोया मनहूस है, नहूसत वाला है। इसमें सफ़र शुरू न किया जाए, इसमें शादी न की जाए, इसमें कोई कारोबार का आगाज़ न किया जाए, कोई भी कीमती मरहला बाअज़मत मरहला इसमें शुरू न किया जाए। गोया ये महीना इस काबिल नहीं है कि इसमें हम अपना दीनी या दुनियावी कोई अहम काम शुरू करें, उसका आगाज़ करें या ज़िंदगी का दूसरा सफ़र शादी का, निकाह का, वो इसमें शुरू करें। तो ये सिलसिला आज भी बहुत सारे लोगों ने मसला पूछा तेरा तेजियाँ, तो इसमें क्या शादी ठीक है कि नहीं ठीक। तो इसलिए मुनासिब समझा कि इस महीना जो आइंदा शुरू हो रहा है इंशाअल्लाह कल या परसों, जो भी कल शुरू हो रहा है, तो इसके हवाले से इस्लामी हिदायत बयान कर दी जाए।
माह सफरुल मुज़फ़्फ़र, जिसका नाम दौरे जाहिलियत में या इससे पहले जो चला आ रहा था वो तो सफ़र था, लेकिन इस्लाम में आकर इन नज़रियात जो अभी मैंने कुछ बयान किए हैं इनकी तरदीद करते हुए इसके साथ एक लफ्ज़ का इजाफा इस्लाम के अंदर हुआ है और वो है अल मुज़फ़्फ़र। मुज़फ़्फ़र ज़फ़र ये तो कामयाबी को कहा जाता है कि जिस महीने को तुम नहुसत वाला, मनहूस और नाकामयाबियों का महीना समझते हो कि इसमें कोई काम कामयाब नहीं होता, बल्कि इस्लाम का तर्स अमल ये है कि कोई महीना भी नहुसत वाला नहीं है। अगर तुम इसको मनहूस कहोगे तो हम इसको मुज़फ़्फ़र कहेंगे, कामयाबी वाला महीना, कामयाबियों वाला महीना। अब इस महीना के हवाले से मैंने आपके सामने 3 चीज़ें रखनी हैं। सबसे पहली चीज़ है इस माह सफरुल मुज़फ़्फ़र का तारुफ। दूसरी चीज़ है इसके अंदर पेश आने वाले अहम वाक़यात। और तीसरी चीज़ है इस महीना के हवाले से पाए जाने वाले अगलात अवाम, गलतफहमियाँ, अवामी गलतफहमियाँ और तवहुमात, उनका इज़ाला। ये 3 ज़ैली उन्वानात हैं इस मौजू के हवाले से। मौजू है माह सफरुल मुज़फ़्फ़र। सबसे पहला जो उन्वान है वो है इसका तारुफ। सफ़र का महीना याद रखें, ये इस्लामी साल का दूसरा महीना है। इस्लामी साल शुरू होता है मुहर्रमुल हराम से, जाके ख़त्म होता है ज़ुल्हिज्जा पर, और ये मुहर्रम के बाद दूसरा महीना आ जाता है सफ़र का। तो इस्लामी साल का कितना महीना हुआ? दूसरा। इसके साथ साथ ये याद रखें कि इस्लाम से पहले भी इसका नाम सफ़र था और इस्लाम ने आकर इस सफ़र के नाम को तब्दील नहीं किया। हाँ, पहले के जो खुराफात थे उन पर रद्द करने के लिए मुसलमानों ने इसके साथ जो इजाफा किया, मैंने क्या कहा? अल मुज़फ़्फ़र, कामयाबी का महीना, कामयाब महीना, ताकि रद्द हो जाए उनके ऊपर जो इसको नाकामी और नहुसत का महीना कहते हैं। जिस तरह के हजरत अली रज़ियल्लाहु के बारे में माअज़ल्लाह खवारिज ने अपनी गंदगी का, अंदरून गंदगी का इजहार करते हुए उन्होंने एक जुमला कहा था, सव्वदल्लाहु वजहा। माअज़ल्लाह इसका माना है अल्लाह चेहरा काला कर दे। मुसलमानों ने इसके साथ दूसरा जुमला इनके मुकाबले में रद्द के लिए इस्तेमाल किया, कर्रमल्लाहु वजहा। अल्लाह उनके चेहरे को तरोताज़ा या रोशन करते, बाइज्जत करते, शर्फ के साथ मुनव्वर फरमा दे। ये उनके मुकाबले में ये जुमला कहा गया। इसी तरह जब मुशरिकीन मक्का ने एक मौका पर जंग के बाद उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की बातें की, आप अलैहिस्सलाम ने खामोशी का ही हुक्म दिया। उन्होंने पूछा आप अलैहिस्सलाम के बारे में, आप अबू बकर के बारे में, आप अलैहिस्सलाम खामोश रहे, खामोश रहो। फिर बिल आखिर एक शख्स ने बुलंद आवाज से कहा, ओलो हुबल, हुबल बुत का नाम बुलंद हो। अब ये शिर्क का ऐलान था, एक बुत परस्ती का, बुत की मनगढ़ंत अजमत का ऐलान था। अब खामोशी जायज नहीं थी, तो फौरन हुक्म हुआ कि आप इसके मुकाबले में कहो, और क्या कहो? अल्लाहु आला, अल्लाहु आला व अजल, अल्लाह ही सबसे ज्यादा बुलंदियों और बुजुर्गियों वाला है। उधर से मुशरिकीन मक्का अपने बुतों के नाम कुर्बानी करते थे, सजदे करते थे। आपको हुक्म हुआ कि आप फसल्ली लिरब्बिका वनहर, अपने रब के नाम की नमाज पढ़िए, सजदा कीजिए, वनहर, और अपने रब के नाम की कुर्बानी कीजिए। तो जैसे मुकाबले में शिर्क या कुफर के जिस सूरत में आता था, तरदीद भी उसी अंदाज में की जाती थी। ये मैं कुछ मिसालें दे रहा हूँ तारीख इस्लामी से कि इस तरह होता रहा है। आज भी अगर बातिल, कुफर, खुराफात मुख्तलिफ अंदाज में जब वो इस्लाम पर हमलावर होते हैं, तो मुसलमानों को भी इन्हीं तारीख इस्लामी की यादाश्त में इसी को दोहराते हुए उस अंदाज में भी जवाब देना चाहिए, और जवाब देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चुनाचे माह सफर को जब नहुसत का महीना कहा गया, तो अब इस्लाम
वालों ने इसके मुकाबले में सफर को अल-मुज़फ़्फ़र कहा। ये मनहूस महीना नहीं, ये तो कामयाबियों का महीना है। ये तो मैंने कुछ तारीख़ इस्लामी से कुछ मिसालें पेश की हैं, ख़ास अंदाज में ये तरीक़ाकार जारी व सारी रहा है। अब इसको क्यों सफ़र कहते हैं, इसकी वजूह तस्मिया यानी इसको सफ़र का माना क्या है और सफ़र को सफ़र कहते क्यों हैं। पहली वजह या पहला माना लुगत के एतबार से सफ़र ज़र्द के माने में सफरा जर्दी, जर्द चीज को कहा जाता है, जर्द पीला। तो सफरा ये पीलिया, पीलिया हम किसको कहते हैं, एक बीमारी है जिसको यरकान कहा जाता है, पीला यरकान, एक काला यरकान एक पीला यरकान। तो पीलिया जर्द रंग, तो आमतौर पर लोग ये समझते थे कि सफर में लोगों को पीलिया होता है, पीलिया होता है, यरकान होता है, या इसमें लोग बीमार ज्यादा होते हैं, बीमार ज्यादा होते हैं, सांस ऐसे निकला होता है, दम निकला होता है, मरियल से होते हैं, कमजोर होते हैं, तो ये सफर का महीना अच्छा नहीं है। हालांकि बीमारी का ताल्लुक सफर या किसी भी महीने से लुजूम के इस दर्जे के साथ नहीं है कि जब वो महीना आएगा तो बीमारियां भी आएंगी, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं। अच्छा, इसका दूसरा माना सफर का खाली होना, सिफर हम इसी से बना लेते हैं ना, सिफर, सिफर जब अदद से कोई चीज खाली हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी ना हो, तो हम कहते हैं सिफर। कितने नंबर आए जी, सिफर आए। तो सिफर का क्या मतलब है, अंडा लिया है हजरत ने, कोई नंबर नहीं दिया, तो सिफर खाली हो गया। सफर खाली क्या मतलब है, तो इसके दो मतलब बयान किए जाते हैं। अगर हम देखें, मैंने इस बहस से पहले तकरीबन 20 आर्टिकल्स और कुतुब और मुख्तलिफ चीजें इस पर देखी हैं, उन सब का खुलासा आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो इसको खाली इस माने में कहते हैं कि सफर अल मकानू, अहले अरब कहा करते थे, जब ये हुर्मत के 4 महीने हैं, अशुर हुर्म जिनको कहा जाता है, हुर्मत के 4 महीने जिनमें दौरे जाहिलियत में लोग इनकी कदर करते थे और वो मुशरिकीन भी इनकी कदर करते थे और इसमें जंग नहीं करते थे। ये 4 महीने कौन से हैं, ज़ुल्क़ाइदा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब। अब देखें, सफर से पहले इन 4 में से 3 महीने इकट्ठे गुजरते हैं, ज़ुल्क़ाइदा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम। इसके बाद आ जाता है सफर। तो 3 महीनों तक ये लोग जंग से किनारे पर बैठे रहते थे और ये अरब लोग जंग के बहुत ज्यादा शौकीन थे। जब तक ये किसी का खून नहीं बहाते थे, लड़ते नहीं थे, किसी को मारते नहीं थे, तो इनका दिल ठंडा नहीं होता था। अब 3 महीने इन्होंने जब ये रुके रहे जंग से, कत्ल से, तो अंदर को बड़ी भड़ास जमा हो जाती थी, बड़ा भड़काव जमा हो जाता था। तो अब ये 3 महीने गुजरने के इंतजार में होते थे कि काश कि ये गुजरे तो हम किसी का गला काटें। तो जैसे ही ये तीसरा महीना इन 4 में से ज़ुल्क़ाइदा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम गुजरता था, सफर का चांद नजर आता था, तो फौरन जंग के लिए घरों से निकल जाते थे। अब जब घरों से निकलते थे तो घरों से इस तरह निकलते थे लड़ने के लिए, अब छोटा बड़ा शौकीन था लड़ने का, कि घर सारे क्या हो जाते थे, खाली। तो इसलिए इस महीने का नाम क्या पड़ गया, सफर, खाली। खाली घर खाली कर दिए, सारे गए लड़ने के लिए, छोटे बड़े शौकीन है लड़ने के, लड़ाके कुलागड़े निकल पड़े। और दूसरा मतलब इसका खाली होने का ये है कि कहते थे कि ये नहुसत वाला महीना है, इसमें बरकत नहीं होती, बरकत से खाली महीना है, बरकत से खाली महीना है। तो मैंने खाली के 2 मतलब बयान कर दिए। तीसरा इसका माना बयान किया जाता है कि सफर ऐसी बीमारी को कहते हैं जो दूसरे को लगने वाली होती है, तो जो दूसरे को लगने वाली होती है उसको सफर कहा जाता है। अच्छा, अब ये दूसरे को लगने वाली बीमारी, ये भी एक मसला है। और क्या आया बीमारी एक से दूसरे को लगती है? हमारे यहाँ भी वायरस होते हैं। अभी पीछे कोरोना ने पूरी दुनिया के अंदर हलचल मचाई और क्या से क्या होता रहा, और नमाजों में भी इंतशार, मस्जिदों में भी परेशानियां, नमाज भी अजीब व गरीब अंदाज से, और बहुत सारे सिलसिले, और अपनों से लोग कट गए, यहाँ तक कि जनाजे भाई भाई का उठाने से कतरा रहे थे, माँ बाप से औलाद भाग रही थी,
और बड़े बड़े तौहीद के दावे करने वाले जो कहते थे अल्लाह ही से होता है, वो भी टीवियों पर आकर कहते थे बचो बचाओ, दूर भगाओ, ये भी होता था। तो इस किस्म की बातें शुरू हो गई थी। वायरस, याद रखें इस्लाम में जिस वायरस का जिक्र पीछे से चला आ रहा है बीमारी के तौर पर, वो तो उनमें ज्यादा मशहूर है ताउन। ताउन की बीमारी चूहों से निकलती थी, चूहों से आमतौर पर निकलती है, गिल्टी ऐसी होती है, बुखार सख्त होता है और इस तरह की चीजें हैं। एक फिर लेकिन उस वाले से भी बहुत ज्यादा हिदायत है, जहाँ ताउन की बीमारी फैल जाए, जो वहाँ मौजूद है वो बाहर न जाए, जो बाहर के हैं वो अंदर ना आए। बाहर के अंदर इसलिए ना आए कि बाहर के अंदर आएंगे, कोई मर गया तो कहेंगे देखो जी इधर ना आता तो हम मरता। ये अपनी वो क्या कहते हैं यकीन को, अकीदे को खराब करें। और अंदर वाला बाहर ना जाए, क्योंकि अंदर वाला बाहर जाएगा तो जिंदगी अगर उसकी वैसे भी थी इधर भी बच सकता था, बाहर जाके कहेगा अगर अंदर होता मैं भी मारा जाता, शुक्र है बाहर नस के आ गया सब। तो इसलिए उसका अकीदा इसमें बेहतर रहेगा, ठीक रहेगा कि अंदर ही रहेगा। हालांकि इसी ताउन की बीमारी में अबू उबैदा बिन जर्राह जैसे बड़े बड़े सहाबी इसमें शहीद हुए हैं। लेकिन एक तरफ इसमें एहतियात बताई गई है, एक तरफ एतिकाद बताया गया है। बाज़ रिवायात ऐसी हैं जो एतिकाद को बता रही हैं। मसलन जैसे मैंने खुतबा में आपके सामने हदीस पढ़ी, ला अदवा, बीमारी में कोई फैलने की जाती तौर पर ताकत नहीं है कि वो फैले और एक दूसरे को लगे। ये सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है। कुरान के बाद सबसे असह तरीन जो किताब है वो बुखारी है, सही बुखारी है, उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है। बीमारी में ये ताकत नहीं है कि वो एक से दूसरे को लगे। ये मैं सिर्फ एक दलील दे रहा हूँ, दलाइल बहुत हैं। अब दूसरी तरफ से एक हदीस वो भी है फरमान मजलूमी कि तुम मजलूम से, कोड़ वाले से ऐसे बागो कमा फिरान असद, जैसे कि कोई जो है शेर से भागता है। अब ये क्या एहतियात है? अगर किसी बीमारी में अतिबार साइंस या कोई ऐसी चीज पाई जाती है आमतौर पर कि एहतिमाल है, शक है कि ये चीज किसी दूसरे को कुछ न कुछ फिजा के एतबार से यानी ये मुतासिर हो सकता है, और ये मुतासिर भी कौन करेगा? बीमारी नहीं करेगी, अल्लाह का हुक्म चलेगा, अल्लाह का हुक्म चलेगा। ये अल्लाह आजमाते हैं हमें दुनिया में इस तरह के नक्शे दे करना। ये डॉक्टर के पास गया, आके ठीक हो गया है, अब ये कहता है कि मैं डॉक्टर के पास गया, अल्लाह ने मुझे सेहत अता फरमा दी, डॉक्टर समझदार है। या ये कहता है मैं डॉक्टर के पास गया, उसने मुझे जबरदस्त दवाई दी, डॉक्टर के हाथ में बड़ी शिफा है, बस मैं वो दवाई खानी थी, दवाई ने मुझे ठीक कर दिया। ये शिरकिया और कुफरिया जुमला है। अब ये तो अब जैसे अंदर उसका ज़हन बना होगा, जैसे अकीदा होगा, एतकाद होगा, बात उसी तरह करेगा। अंदर दूध वाला अकीदा है, बाहर दूध आएगा, अंदर पेशाब और गंद वाला अकीदा है, बाहर गंद ही आएगा। ये तो हमें आजमाया जाता है अल्लाह की तरफ से इन चीजों में रखकर। अब ताउन में बड़े बड़े सहाबा गए, लेकिन उनका नजरिया एतकाद ये नहीं था कि हम यहाँ से जाएंगे तो बच जाएंगे, वो उधर ही थे। अब कुछ चले गए, कुछ नहीं गए, कुछ बच गए। अब जाने जो बच गए उनको अल्लाह ने बचाया, जिनको मौत आ गई उनको किसने मौत दी? अल्लाह ने मौत दी। बज़ाहिर बहाना ताउन बना। ऐसे ही यहाँ उन दुनिया वालों ने बार ऐसी फिल्म जारी की थी, वो तो देखकर यूं लगता था कि अब सारी दुनिया ही आनन फाना खत्म हो जाएगी। वो तो कोरोना फैलने के अजीब व गरीब फिल्म जारी कर चुके थे कि एक आदमी आता है, डॉक्टर, एक मरीज उठता है कोरोना का और एक दरवाजे के को खोलता है, दरवाजे के साथ हाथ लगता है तो कोरोना चिमट जाता है दरवाजे को। वहां से नर्स गुजरती है इंजेक्शन लगाने के लिए, उसका हाथ लगता है तो उस कोरोना उसको चिमट जाता है। वो जाके ड्रिप निकालती है, दूसरे मरीज को लगाती है, उसको लग जाता है। फिर उधर से डॉक्टर आता है तो वो इंजेक्शन लगाने के लिए करीब होता है, उसको लग जाता है। मैंने कहा अगर इस तरह कोरोना शुरू चला फिर तो हम चंद हफ्तों में बल्कि चंद दिनों में ही सारे रुखसत हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। इन सारी चीजों में अल्लाह हमारे एहतिकाद को देखते हैं, हम किस अंदाज में चल रहे हैं, किस अंदाज में चल रहे हैं। तो बहरहाल कुछ रिवायात तो एहतियात को बता रही है कि आप एहतियात करें। जैसे मैंने कहा कोड़ वाले से ऐसे दूर भागें जैसे शेर से भागता है। ये रिवायत अगर किसी को याद है तो उसको ये भी याद होनी चाहिए कि इसी रिवायत को फरमाने वाली ज़ात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
दूसरी तरफ अपने अमल से कोड़ वाले को साथ बिठा के खाना भी खिलवा रहे हैं। तो अपने अमल से बताया एहतियात अपनी जगह, लेकिन नफरत या किसी को मुअस्सिर हकीकी समझ लेना कि यही सारा करेगा, इससे आगे बात चलेगी बनेगी, ये नहीं होना चाहिए। एतिकाद अपना दुरुस्त रखो, मामलात अपने दुनिया के निभाओ, थोड़ी एहतियात करते हो बेशक करो, लेकिन एहतियात का ये मतलब नहीं है कि आप 6-6 फुट दूर भागो, दिन में भी रात में भी नमाज में भी बाजार में भी। और ये भागना भी सिर्फ नमाज में ही था, बाकी दिन को उन दिनों में बड़े ड्रामे होते थे। घर से बाप जी आते थे, साथ बेटे जी आते थे, तो रास्ते पर गपशप लगाते, साथ हाथ मिलते मिलाते आते थे, और मस्जिद के गेट से इंटर होते ही बाप बेटे जो है 6-6 फुट पर चले जाते। मैंने कहा रात को भी 6 फुट पर चले जाया करो, दाएं बाएं इधर उधर पता चले ना, कितनी एहतियात करते हो। तो ये फजूल किस्म की बातें इस किस्म की करते थे। खैर, मैंने कहा इस्लाम एहतिकाद भी बताता है, एहतियात भी बताता है, और दोनों चीजों के दरमियान में हमारा ईमान होना चाहिए। ना ये कि एक रो में बह जाएं और उसमें मर जाएं, ऐसे नहीं होना चाहिए। या जान मर जाए या ईमान मर जाए, ऐसे ना हो। दोनों चीजों को अपनी जगह बैलेंस कर रखना है। अच्छा जी, ये तो मैं चंद चीजें आपके सामने रख रहा था इस हवाले से। इसी तरह दूसरे को यानी लगने वाली बीमारी सफर उसको कहा जाता है। इसी तरह इस्लाम से पहले चंद बातें मशहूर थी। एक ये है कि इस महीना में आसमान से बलाएं उतरती हैं, आफतों का नुज़ूल होता है, लिहाजा शादी भी नहीं करनी चाहिए, सफर भी नहीं शुरू करना चाहिए। ये दौरे जाहिलियत में होता था। पंजाब में नीचे दौरे जो जाहिलियत के बाद इलाके हैं, आज भी वहां पर इस किस्म की बातें पाई जाती हैं। इसी तरह इस महीने को जंग और जिदाल का महीना समझते थे। मैंने अभी अर्ज किया कि इससे पहले 3 हुर्मत के महीने गुजरते थे, तो ये इनके पेट में मरोड़ उठती थी। 3 महीने हम रुके रहे जंग से, किसी का खून बहाने से। तो अब जैसे ही 3 महीने हुर्मत के खत्म होते हैं, ये महीना शुरू होता सफर, फौरन घरों से निकल जाते और एक दूसरे के खून बहाते। इसी तरह कुरान करीम ने एक और तस्वर भी इस हवाले से किया है। सूरह तौबा आयत नंबर 37 में इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्र, के नसिया करते थे। नसिया क्या होता है? नसिया यानी नसिया का मतलब ये है कि ये महीनों को अदल बदल कर देते थे। क्या मतलब? जब इनका पेट में मरोड़ ज्यादा बढ़ती थी मुहर्रम के महीने में, इंतजार की घड़ियां खत्म, यानी जवाब दे जाती थी, इंतजार जो करते आते थे जंगबंदी का कि भाई यहाँ 3 महीनों में हमने जंग नहीं करनी, ज़ुल्क़ाइदा, ज़ुल्हिज्जा और ज़ुल्क़ाइदा और मुहर्रम। तो अब क्या होता था, जैसे ही मुहर्रम आता था कभी कभार इनका सबर का पैमाना लबरेज हो जाता था और कहते थे यार अब मजीद सबर नहीं हो सकता, अब किसी को मारना जरूरी हो गया है, वरना हमारा अंदर से चस्का पूरा नहीं होगा। तो अब इस चस्के को पूरा करने के लिए मशवरा करते थे। तो चंद सरदारान बैठते थे और वो कहते थे अब हम ऐलान करने लगे। सो ऐलान कर देते थे ये जो मुहर्रम का महीना हुर्मत वाला अभी चल रहा है, हम इसको कैंसिल करते हैं और इसको 1 महीना आगे धकेलते हैं और अगला महीना खींच के इधर लाते हैं। खाना लगता, अगला महीना सफर का खींच के इधर लाते हैं, इसको धकेल के आगे करते हैं। बस अब जंग जारी करो, शुरू करो, अब मारो, खूब दिल ठंडा करो। अगला महीना फिर हम ऐलान करते हैं वो हुर्मत वाला है। ये दीन में तब्दीलियां, मर्जी का दीन में कुछ चीजें आगे कर देना, कुछ पीछे कर देना, मर्जी का दीन बना देना, ये काम पुराने चले आ रहे हैं। ये तो मैंने सिर्फ एक मिसाल दी इस हवाले से। तो कुरान करीम ने इस पर रद्द किया इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्र, कि बिलाशुबा हुर्मत वाले महीने को अदल बदल कर देना, ये कुफर में इजाफा कर देना है, कुफर में इजाफा कर देना है। अच्छा, इसमें जो आमतौर पर बिदात और खुराफात होती थी, शादी न करना, कारोबार का आगाज न करना, सफर शुरू न करना, खुद साख्ता किस्म के नवाफिल और खुद साख्ता किस्म की तस्बीहात पढ़ना, मिक़दार पर ख़ास तरतीब से, ख़ास मिक़दार से। और कोई पूछता, ये बात तक हवाले दिए जा रहे थे, जवाहिर गैबी में लिखा है, राहतुल क़ुलूब में लिखा है। ये किधर लिखा है भाई राहतुल क़ुलूब में, जवाहिर गैबी में? ये कौन सी किताब है? कोई पता नहीं, अपनी तरफ से नाम बनाए हुए थे। अच्छा, इसी तरह इशा की नमाज के बाद कहते थे सफ़र के महीना में
आप ईशा की नमाज के बाद 4 रकत पढ़े, पहली रकत में फातिहा के बाद जो है सूरह काफिरून को 15 मरतबा पढ़ें, सूरह इखलास को दूसरी रकत में 15 मरतबा पढ़ें, फिर जो है सलाम के बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ें चंद बार। सलाम के बाद क्या पढ़ें? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। चाहे इसके अलावा पूरा कुरान पढ़ना ना आता हो नाज़रा, लेकिन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन मौजूद पढ़ के लोगों को ठिगा लें बस। और फिर जब सर पे पढ़ती है तो पता चलता है कि हजरत को कुरान नाज़रा पढ़ना भी नहीं आता, एक टिका पढ़ना नहीं आता, नाज़रा पढ़े दे ही नहीं हजरत। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ये कौन पढ़ते थे? दौरे जाहिलियत में लोग पढ़ते थे या बाद के जहालत में ये लोग पढ़ते थे। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कौन, इस पर जोर कौन लगाता था सफर में? जाहिल लोग। तो इसी तरह दुरूद शरीफ 70 मरतबा ये पढ़ते थे और इसको बड़ा सवाब समझते थे। ये पंजाब में आज भी ये बाज़ इलाकों में काम हो रहे हैं सफर के महीने में। अच्छा, और कहते थे जिसने ये अमल किया बड़ा अजर और सवाब पाया और हर बला से शर से महफूज हो गया। अच्छा जी, ये तो मैंने सफरुल मुज़फ़्फ़र का तारुफ आपके सामने फिलहाल पेश किया है। अभी 2 चीजें मजीद रहती हैं। दूसरी चीज है अहम तारीखी वाक़यात और तीसरी चीज है इसमें अगलात और तवहुमात का इज़ाला। दूसरी जो चीज है कि इसमें अहम वाक़यात कौन से पेश आए, बहुत सारे अहम वाक़यात पेश आए। मसलन इस्लाम की जो सबसे पहली लड़ाई है, पहली जंग है, कौन सी है? ग़ज़वा बदर, खुला मर्द है जिसको यौमुल फुरक़ान कहा गया, ग़ज़वा बदर। वरना इससे पहले छोटे छोटे मार्के हुए हैं और इस्लाम का सबसे पहला जो मार्का हुआ है जिसमें आप इस्लाम बेनफ्स नफीस शरीक थे और फौजी दस्ता गया था, इसका नाम अबवा वद्दान, इस नाम से ये ग़ज़वा मशहूर है। आप जाके इसकी तफसील सियर और मगाजी की किताब जिहाद के अंदर आप इसकी तफसील पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये सन 2 हिजरी में बदर से पहले हुआ था, ये बदर से पहले, और इसी में जिहाद का पहले हुक्म इसी में आया था। इसी सफर के महीने में जिहाद का अव्वली हुक्म आया है और ये पहला ग़ज़वा हुआ है जो मैं आपके सामने रख चुका हूँ बदर से पहले सफर में। नंबर 2, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और ईरानी लश्कर का जो मुकाबला हुआ जिसमें 30,000 ईरानी कत्ल हुए और फतह किया हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ने इसको। तो ये फतह जो हुई है, फतह ईरान, तो इसमें भी अगर आप देखें तो सन 12 हिजरी सफर का महीना है। इसी तरह नंबर 3 हजरत उमर सनों का दौर है और 26 सफरुल मुज़फ़्फ़र है और 16 हिजरी है, जुम्मा का दिन है। साद बिन नबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिनको हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे ये मेरे मामू हैं, है किसी का मामू इन जैसा लाओ। साद बिन नबी वक़ास, यही वो साद बिन नबी वक़ास हैं जिनका बेटा अमर बिन साद करबला में, जिसको हम बड़ी मोटी मोटी गालियां देते हैं, ख्याल कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह ये साद बिन नबी वक़ास इन्होंने मदाइन फतह किया इसी सफर में। इन्होंने किसरा के कसर अबियज, कसर कहते हैं महल को, अबियज कहते हैं सफेद, आज की जुबान में कहें व्हाइट हाउस, इन्होंने ही किसरा का व्हाइट हाउस, पेंटागन इन्होंने फतह किया और फतह करके उस पर मिंबर रखकर इस सरजमीन पर इस्लाम का पहला जुमा इस सरजमीन पर अदा किया। ये साद बिन नबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला, ये भी सफर का महीना था। नंबर 4 यकम सफर सन 99 हिजरी, खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक फौत हुआ। तो इनके बाद उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जैसी अजीम शान शख्सियत, फ़क़ीदुल मिसाल शख्सियत, वो खलीफा बने 27 महीनों के लिए। और इनकी खिलाफत इतनी ज़बरदस्त दौर खिलाफत है कि जिसको उलमा ने खिलाफत राशिदा के मिसल करार दिया है।
खिलाफत राशिदा के मिसल करार दिया है, जिनके अंदर इन वाक़यात और इनका तारुफ कई जुमों का मौजू बन सकता है। नंबर 5, 23 मार्च 1359 हिजरी बमुताबिक 1940 ईस्वी करारदाद पाकिस्तान लाहौर में जो पेश हुई, जिसमें ये मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान के नाम पर एक अलग खित्ता होना चाहिए, 1940 में, यानी पाकिस्तान बनने से 7 साल पहले, ये भी सफर का ही महीना था। नंबर 6, यौम तकबीर 28 मई 1998 बमुताबिक 1419 हिजरी यौम तकबीर 5 एटमी धमाके करके पाकिस्तान मुस्लिम 57 ममालिक के अंदर पहला एटमी मुल्क करार पाया। ये भी सफर का महीना है, और जिसने धमाके किए वो मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार हो गया। अच्छा, इसी तरह नंबर 7, वाक़े रजी, जो आप जाके ग़ज़वात में सराया में पढ़ सकते हैं किताबुल जिहाद में, वो भी सन 4 हिजरी में हुआ और सफर का महीना था। नंबर 8, बेर मऊना 67 अफराद को 70 ले गए थे, 67 अफराद को जो शहीद किया गया ले जाकर धोखे से। तो वो अगर आप देखें वो भी यही जो सन 4 हिजरी और सफर का महीना है। और इसी तरह चंद अफराद ने इस्लाम कबूल किया, जिनमें खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अम्र इब्न अल-आस, उस्मान बिन अबी तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अम्र इब्न अल-आस, खालिद बिन मुगीरा का नाम भी आता है, जमरा बिन नौमान, सुमामा बिन उसाल, वो जिनका वाक़या है सुतून के साथ बांधे गए। तो ये सहाबा का इस्लाम भी अगर आप देखें तो सफर और मुज़फ़्फ़र के महीने में आपको नजर आएगा, इसमें कबूल किया है। इसी तरह अगर आप देखें ये सन 8 हिजरी था और सफर के महीना। नंबर 10, सरिया कुतबा बिन आमिर, सन 8 हिजरी, सफर का महीना। नंबर 11, वफद बनु अज़रा, मुसलमान हुए सारे आकर, सन 9 हिजरी, सफर का महीना। नंबर 12, लश्कर उसामा बिन ज़ैद, ये वो लश्कर है जिसको आप अलैहिस्सलाम ने सन 11 हिजरी में अपना जिंदगी का आखिरी लश्कर जो तैयार फरमाया था, जो जा नहीं सका था, बाद में गया, और इसमें कम उम्र सहाबी को किबार सहाबा पर कमांडर बनाया था। ये लश्कर उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तैयारी ये भी सन 11 हिजरी सफर के महीने में करार पाई। नंबर 13, अबुल कासिम, इमाम अबुल कासिम सुलेमान बिन अहमद इमाम तबरानी के नाम से जो मशहूर हैं, ये 260 हिजरी, ये भी सफर के महीने में इनकी विलादत हुई। पहली जंग अजीम का खात्मा 1337 हिजरी मुताबिक 1918 ईस्वी सफर के महीने में हुई। नंबर 15, वो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी कत्ल हुआ था, वो भी सफर का महीना था। मेरे पास हिजरी और ईस्वी दोनों में नोट है। अच्छा, लेकिन कोई जरूरी नहीं, कोई खास चीज नहीं किसका जिक्र किया जाए। नंबर 16, फतह खैबर बदस्ते अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अली के हाथ पर खैबर फतह हुआ, तो ये भी सफरुल मुज़फ़्फ़र का ही महीना था। इसी तरह अगर हम देखें तो असवद अंसी, जिसने झूठी नबूवत का दावा किया था, इससे मुसलमानों को जो खुलासी नसीब हुई, वो भी सफर मुज़फ़्फ़र का महीना था। आप अलैहिस्सलाम का निकाह सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुआ, ये सफर का महीना था। कौन जाहिल कहता है सफर में निकाह नहीं होता? 13 तेजियां हैं, पहले 13 तेजियों में निकाह नहीं होता। तो हजरत सफिया का निकाह सन 7 हिजरी सफरुल मुज़फ़्फ़र में आप अलैहिस्सलाम के साथ सफर के महीने में ही हुआ है। बल्कि एक रिवायत तो ये है कि हजरत अली और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का निकाह और शादी भी सफरुल मुज़फ़्फ़र में हुई है, सफरुल मुज़फ़्फ़र में हुई। अच्छा, इसी तरह अज़रबैजान सन 22 हिजरी में फतह हुआ, सफर का महीना था। बड़े बड़े सहाबा अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अबू तलहा अंसारी, इमाम नसाई शरीफ वाले, सुनन नसाई वाले, इमाम नववी शाफिई, बहुत बड़े शारे और मुहद्दिस गुजरे हैं। मुजद्दिद अल-फ़सानी, शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह, महमूद हसन देवबंदी, शबीर अहमद उस्मानी,
पाकिस्तान का, मगरबी पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले लहराने वाले ये सारे लोग अगर फौत हुए हैं तो सबकी वफात का महीना भी सफर था। आप अलैहिस्सलाम के 10 सहाबा को ले जाकर धोखे से 7 को मौका पर 3 बाद में शहीद कर दिए। ये बनु लहयान का कबीला वाकया, ये भी सफर का ही महीना था। और सलाम बिन मिश्कम की बीवी ज़ैनब ने, यहूदिया ने, एक बकरी के अंदर भुनी हुई बकरी में जहर, आलूद बकरी, वो गोश्त आप अलैहिस्सलाम को खाने के लिए, तनावुल करने के लिए पेश किया। आपने उसको उठा के मुंह में डाला, चबाया, हड्डियों ने आपको अल्लाह के हुक्म से बतलाया मत खाइए, जहर है। और आपने छोड़ दिया ये कहकर इसकी हड्डियां मुझे बतला रही हैं कि अंदर जहर है। बाकी तो कुछ शहीद हुए, अल्लाह ने आपकी हिफाजत फरमाई और मौत के वक्त ये जहर का असर ताजा हुआ, अल्लाह ने आपको शहादत खफी अता फरमाई। अच्छा, ये वाक़या भी जब हुआ तो ये भी सफर का महीना सन 7 हिजरी था। आले फदक से निसफ पैदावार पर मुसालहत सुलह हुई, ये भी अगर हम देखें तो सफर का महीना था। वादील क़ुरा, यहूदियों की एक बस्ती, इस पर मुज़ाहमत की, उन्होंने 11 यहूदी कत्ल हुए, मुसलमानों को फतह हुई सन 7 हिजरी, ये भी सफर का महीना था। और सरिया गालिब बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु सन 8 हिजरी और सफर का महीना था, उसमें वो गए। बहरहाल ये मैंने तकरीबन कोई 25-30 वाक़यात आपके सामने तारीख़ इस्लामी से उठा के आपके सामने रखे, जिससे मालूम होता है कि इस महीना में पीछे कितने बड़े बड़े वाक़यात सिर्फ तारीख़ इस्लामी में नहीं, तारीख़ इंसानी में भी पेश आए, तारीख़ पाकिस्तानी में भी पेश आए, और मुख्तलिफ मैंने आपके सामने रखे। बाकी तीसरा जो उन्वान था वो है अगलात और तवहुमात का इज़ाला। ये आज की नशिस्त में पूरा नहीं होगा, इसके हवाले से 2-4 बातें आखिर में करने लगा हूँ, और वो ये हैं कि इसमें कुछ लोगों के अजीब व गरीब किस्म के ख्यालात हैं, तवहुमात हैं, उनका इज़ाला खुद इस्लाम ने किया है। मसलन कुछ लोग ये समझते हैं कि सफ़र का जो आखिरी बुध है, सफ़र के महीने का आखिरी बुध, इसमें आप अलैहिस्सलाम को सेहत मिली थी और आपने कपड़े धुले हुए साफ सुथरे पहने और आप बाहर निकले, यहाँ तक कि शहर से बाहर चले गए और थोड़ा सैर की, थोड़ा बीमारी के बाद उठ के थोड़ी सैर की, गोया खुशी सी मनाई। तो इसलिए हम भी खुशी मनाते हैं। चुनांचे इसके आखिरी बुध को बाद जाए लोग कोई सवैयाँ पकाते हैं, कुछ हलवे जलवे खीरे मीरे मारते हैं, कुछ जो है खुशी के अंदर कुछ और मामलात करते हैं, और कुछ जो है वो नए कपड़े पहनते हैं और बाहर जाके सैर सपाटे करते हैं, पिकनिक पॉइंट्स पर जाते हैं, इस किस्म के काम करते हैं। और जाहिलाना अंदाज में एक रिवायत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तरफ मंसूब करके कहते हैं, उन्होंने भी इस खुशी में खुशी मनाई थी। क्या किया था ये आगे नहीं पता, लेकिन खुशी मनाई थी। अब ये रिवायत भी चली है, ये अंदाज और तरीक़ेकार और ये नजरिए भी चली है, और याद रखें ये नजरिए इस वजह से भी चली है कि इसकी बुनियाद ही चली है। बुनियाद क्या है कि इस आखिरी बुध में आपको बीमारी से छुटकारा मिला था। हालांकि हकीकत ये है, जो आप अलैहिस्सलाम की सीरत से वाकिफ लोग हैं उनको मालूम होना चाहिए कि सफर के आखिरी बुध से आपकी बीमारी मरज़ुल वफात का आगाज हुआ था, लेकिन दुश्मन ने इनको किसी और काम पे लगा दिया, किसी और नजरिए के साथ। जिस तरह मैंने पीछे यकम मुहर्रम के हवाले से बात की थी, 22 रजबुल मुरज्जब के हवाले से बात की थी, 24 ज़ुल्हिज्जा के हवाले से बात की थी, वहां भी दुश्मन सहाबा ने कुछ और करवाना शुरू किया। यहाँ भी दुश्मनाने रसूल ने, दुश्मनाने नबूवत ने यहाँ पर कुछ और करवाना शुरू कर दिया। हालांकि मैंने कहा इसमें बीमारी का आगाज हुआ। दूसरा इसके अंदर सिलसिला वो आमतौर पर जो सामने रखा जाता है वो ये है कि इसमें एक मनगढ़ंत हदीस पेश की जाती है। क्या है मनगढ़ंत हदीस? और आप देखेंगे फेसबुक पर भी फिरती रहती है, सोशल मीडिया पे आती रहती है, व्हाट्सएप पर आती रहती है। मम बशरनी बिखुरूज सफर बशरतहु बिल जन्नह,
जो मुझे सफ़र के महीने के निकलने की खुशखबरी दे दे कि ये चला गया है नौसत वाला महीना, मैं उसको जन्नत की खुशखबरी देता हूँ। भला आप अलैहिस्सलाम जामिउल कलिम, कूजे में समुंदर को बंद करने वाले, सारी इंसानियत पर 1% अकल और आपको 99% अकल मिलने वाले, अकल के हामिल, आप इस तरह की बात फरमा सकते हैं? ये तो अकल और शऊर के भी खिलाफ बात है कि किसी महीने के बारे में ये कहा जाए उसके जाने की मुझे खबर दो, खुशखबरी दो तो जन्नत की खुशखबरी पाओ। क्या आप इस दुनिया में नहीं थे? क्या आपको खुद पता चलता कि वो सफर गुजरा है कि नहीं गुजरा? ये अकल के भी खिलाफ रिवायत है, लिहाजा ये रिवायत जली है। और ये व्हाट्सएप पर आए या फेसबुक पर तो इसके नीचे लिख दे जली रिवायतें मत फैलाएं, अल्लाह का खौफ करें और फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जहन्नम में अपना ठिकाना बना ले वो शख्स जो आप अलैहिस्सलाम की तरफ जली रिवायत की निस्बत करता है। हज़रत अली फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि किसी आप अलैहिस्सलाम की तरफ जली रिवायत की निस्बत करना मुझे इससे ये बेहतर है कि मैं आसमान से, यानी आसमान से औंधे मुंह किसी को गिराया जाए, ये उसके लिए बेहतर है कि वो उठकर आप अलैहिस्सलाम की तरफ किसी जली रिवायत की निस्बत करे। तो बहरहाल एक ये, और फिर इसके साथ साथ माह सफर के आखिरी बुध में खास किस्म की नमाज, खास तरीके से खास मिक़दार रकातें बेअसर है, कोई रिवायत नहीं है इस तरह की। इसी तरह 13 तेजियाँ जो लोग पूछते हैं इस महीने के अव्वल 13 का दिन जो हैं इनमें शादी नाकाम हो जाती है, नहीं करनी चाहिए, नेटा नहीं रखना चाहिए, बकवास है। और कहते क्या हैं आप अलैहिस्सलाम बीमार हुए थे, इसमें कहाँ बीमार हुए थे? सफर में तो आप बिल्कुल ठीक थे, ये तो आखिरी बुध में आखिरी हफ्ते में जाके आप बीमार हो, आपकी बीमारी का आगाज हुआ है, ये भी झूठ है, बुनियादी गलत है। तो इस किस्म की चीजें सामने रखी जाती हैं। अब इसके बारे में दीगर जो नजरियात हैं वो तफसील तलब हैं, जिनमें मैं आइंदा जुम्मे इंशाअल्लाह उसकी तफसील बयान करूंगा। उनमें एक ये है कि आखिरी बुध को मनहूस समझा जाता है और बीमारी की वजह बताई जाती है, आप अलैहिस्सलाम की बीमारी शुरू हो गई तो लिहाजा महीना मनहूस हो गया। हालांकि बीमारी ना नहूसत वाली चीज है ना बीमार मनहूस है। इस तरह इसका मतलब तो ये होगा कि बीमारी जिसको लगी वो नहूसत लगी, हर बीमार मनहूस है, फिर तो अल्लाह ही बचावा जड़ा बीमार है मनहूस है। यार जिसकी बीमार कुर्सी के लिए हम सुबह शाम जाएं, 70,000 फरिश्ते हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, वो मनहूस है, उसको नहूसत लगी हुई है। कोई आदमी अकल पर तो हाथ मारे जरा, कहता क्या है? खैर इस पर तो तबसरा में इंशाअल्लाह आइंदा जमा करूंगा। और इसके साथ साथ दूसरी चीज कि बीमारी फैलती है नहीं फैलती, इस पर मैं कुछ तशरीह तो कर चुका हूँ। और किसी महीने में, किसी इंसान में, किसी गाड़ी में, किसी घर में, किसी खित्ते में, किसी चीज में नौसत हो सकती है या नहीं हो सकती? जैसे हमारे यहाँ गड़ी लोहा जिस तरह चले तो चल जाओ है तो सही है, न चले तो जड़े कुछ चल देते, जड़ा आप चल जाते हैं यानी एक्सीडेंट होके पना चलती है। वो जदों तो ब्याह की आंधी नू असा करे दा पानी सुखा सके, ठीक है, औरत लाई है, सवारी लाई है, जब से इस घर में आए हैं अल्लाह ही माफ करे, बस कोई दिन सीधा नहीं गुजरता। ये सारी जो बकवासात हमारे मुआशरे में घूमती फिरती रहती हैं और मुसलमानों के जुबानों से निकलती हैं, जो शिरकिया नजरियात हैं, जुमले हैं और हम मुसलमान बोलते रहते हैं, इन पर इंशाअल्लाह आइंदा जुमा इन दोनों चीज़ों पर मैं तफसीलन गुफ्तगू करूँगा। व आखिरु दावाना